ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके समक्ष फिर से आई हूँ एक वीडियो लेकर, जिसमें देवशयनी एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी आपको एक वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो में आपको कथा भी मिलेगी। देवशयनी एकादशी का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, कैसे शुरू हुई, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके बाद एक कमेंट बॉक्स में मुझे एक कमेंट आया था कि वो चतुर्मास की कथा के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो जल्द ही मैं वो चतुर्मास कथा और उससे जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको एक वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी। कि सारी कथाओं को श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना प्रेम और आशीर्वाद देते रहें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे, सारी जानकारी आपको लाभप्रद लगे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देवशयनी एकादशी वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से एक महत्वपूर्ण एकादशी है। हर साल देवशयनी एकादशी हिंदू माह आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आती है। देवशयनी एकादशी की शयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, देवशयनी, आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, महा एकादशी और वैष्णव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भक्त कठोर उपवास या व्रत रखकर अपने इष्ट देव भगवान विष्णु श्रीहरि की पूजा करते हैं और स्तुति में बिता संपूर्ण दिन को, संपूर्ण जीवन को उनके चरणों में लगाए रखने के लिए विनती करते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी का व्रत रखने के गुणों के बारे में बताया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियाँ होती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महीने में चंद्रमा के 2 अलग अलग चक्र होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 15 दिन का होता है। तो एक चरण जो बढ़ते चंद्रमा का होता है, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसमें चंद्रमा बढ़ता रहता है और रात के आकाश की चमक हर दिन बढ़ती है। और दूसरा चरण घटते चंद्रमा को कहते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष का पूर्णिमा के बाद हर चंद्रमा जो है, चंद्रमा की चमक कम हो जाती है। एकादशी का पवित्र दिन क्रमशः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन में पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त इस दिन सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और बदले में भगवान अच्छे स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, सर्वांगीण खुशी और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दोनों ही एकादशी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, समान रूप से पवित्र और शुभ होती हैं, क्योंकि इनकी तिथि एक ही होती है। आइए अब जानते हैं कि आषाढ़ी एकादशी क्या है, जिसे कि देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी का अर्थ है, देव का अर्थ है भगवान और शयनी का अर्थ है सोना, इसलिए संयुक्त रूप से इसका अर्थ है भगवान का सोना। इस एकादशी के लिए देवशयनी नाम उपयुक्त है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने कुंडलित नाग सांप शेष नाग को अपने बिस्तर पर क्षीर सागर में सोने जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से सर्वोच्च भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, जिसे चतुर्मास के रूप में भी आप जानते हैं। और कार्तिक महीने में, हिंदू महीने के हिसाब से कार्तिक महीना और कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान या देव उठनी एकादशी पर वो पुनः जागृत होते हैं। देवशयनी एकादशी हमेशा प्रसिद्ध पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद आती है। जो पूरी जगन्नाथ यात्रा आप जैसे भली भांति जानते होंगे, उड़ीसा में है। भगवान जगन्नाथ का रूप जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप है, जिनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक देवशयनी एकादशी का उपवास रखते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि देवशयनी एकादशी 2024 की तिथि, पारण समय क्या है। देवशयनी एकादशी बुधवार 17 जुलाई 2024 को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8:33 रात्रि से होकर 16 जुलाई 2024 को है और एकादशी तिथि का समाप्त रात के 9:02 पर है, जो कि 17 जुलाई है। द्वादशी तिथि पर पारण का समय 18 जुलाई 2024 को प्रातः 6:10 से प्रातः 8:48 तक है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 18 जुलाई को रात 8:44 पर। देवशयनी एकादशी पर
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को सुखी पूर्ण जीवन जीने का पुण्य प्राप्त होता है, मुक्ति भी मिलती है और आत्मा के पार जाने के बाद भगवान विष्णु के धाम में, उनके वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि देवशयनी एकादशी या व्रत कथा के बारे में सुनने या पढ़ने से भी भक्तों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरतमंदों को धन, भोजन, कपड़े आदि का दान करना चाहिए और गौ दान करना, जानवरों को खिलाना भी अति शुभ माना गया है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के सभी भक्तों और विशेष रूप से वैष्णव समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। जो व्रत रखकर देवशयनी एकादशी मनाते हैं और इस शुभ एकादशी के अन्य सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं, हिंदुओं के अनुसार चतुर्मास यानी कि चतुर का अर्थ होता है 4 और मास का अर्थ हो गया महीना, यानी कि चतुर्मास का मतलब हो गया 4 महीने। इस दौरान विवाह आदि जैसे शुभ अवसर नहीं मनाए जाते हैं क्योंकि इन महीनों के दौरान श्री हरि और देवता सो जाते हैं। चतुर्मास भारत में मानसून का मौसम भी होता है। भक्त चतुर्मास के दौरान सभी एकादशी व्रत भी रखते हैं और इस दौरान प्याज, लहसुन, अनाज और फलियों से परहेज करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के पंढरपुर में बहुत ही पूजनीय और प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर है, जहां देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर हजारों भक्त श्री विट्ठल और देवी रुक्मिणी की प्रार्थना और सम्मान देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से आते हैं। भक्त कई दिनों तक विभिन्न शहरों और कस्बों में जुलूस में पैदल यात्रा करके और बिठोरा मंदिर में विट्ठल की मूर्ति के सामने प्रार्थना करके अपनी यात्रा को खत्म करते हैं। देवशयनी एकादशी के अनुष्ठानों का विवरण प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते समय श्री कृष्ण ने इसका उल्लेख किया था। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में ही सच्चे मन से पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि देवशयनी एकादशी की व्रत की विधि क्या है। देवशयनी एकादशी से एक दिन पहले जो कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, व्यक्ति को दोपहर में अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और सूर्यास्त के समय भोजन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी की सुबह व्यक्ति को व्रत का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। व्यक्ति को नदी में स्नान करना चाहिए, जिसे सबसे पवित्र करने वाला मन माना जाता है। अगर नदी नहीं है तो कोई पानी भी ठीक है, क्योंकि इरादे सबके ज़्यादा मायने रखते हैं। और धरती माता की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना: हे अश्वक्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, हे धरती माता, कृपया मेरे पिछले जन्मों से संचित सभी पापों को दूर करें ताकि मैं भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश कर सकूं। ऐसा कहकर स्नान करें। पूर्ण समर्पण के साथ गोविंदा की पूजा करें और फूल, चंदन, तुलसी के पत्ते, धूप और अन्य चीज़ों के साथ उत्कृष्ट भोग ईश्वर को भोजन अर्पित करें। भगवान के सम्मान में घर में घी का दीपक जलाएं। पूरे दिन भगवान विष्णु की स्तुति का जप या गायन करें और व्रत के दौरान परम आनंदित रहें। पूरी रात पूरी चेतना के साथ जागें। हो सके तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए रात भर वाद्य यंत्र बजाएं। अगली सुबह व्यक्ति को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उनसे आदरपूर्वक किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जो लोग अगले दिन तक पूर्ण उपवास रखते हैं, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए: हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र वाले प्रभु, अब मैं भोजन करूंगा, कृपया मुझे आश्रय दीजिए। पूजा के बाद भक्त को श्री विष्णु के चरण कमलों में पुष्प और जल अर्पित करना चाहिए तथा भगवान से भोजन करने के लिए निवेदन करना चाहिए। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्त को भगवान को अर्पित किया गया जल ग्रहण करना चाहिए। यदि भक्त चाहे तो अग्नि यज्ञ भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन कुछ खास मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जिसका अर्थ होता है मैं भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ। यह शक्तिशाली मंत्र ऋषि नारद ने ध्रुव महाराज को दिया था, जैसे कि भागवत पुराण में वर्णित है। आइए अब आप सबको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का भी रसपान कराती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे
कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गए। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राज के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल मृत्यु हो रहे हैं, अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को लेकर वन को चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उत्तम उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगी कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा और प्रजा को सुख पहुंचाता रहा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश कर दिए जाते हैं।